वेलकम बैक। एक स्टडी के मुताबिक अमराज कल्ब से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ 80 लाख के करीब अमवात होती हैं और खुद अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर ऑन एवरेज हर 40 सेकंड में एक शख्स को हार्ट अटैक होता है। पाकिस्तान और इंडिया में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक इंडियन मॉडल जो कि सुपर फिट थी, शेफाली जरीवाला, उनकी डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से। उसके साथ साथ लाहौर से एक खबर आई, एक 36 साल टीचर नियाज अहमद जो कि लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देने के दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ जिससे वो जाबर ना हो सके। फिर पिछले ही दिनों भारतीय पंजाब में एक बैटर 27 साल हरजीत सिंह, वो भी क्रिकेट मैच के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्हें उसी वक्त जो है वो एक हार्ट अटैक आया जिससे वो जाबर ना हो सके। इस तरह की खबरों को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में बिलखुसूस, अगर सोशल मीडिया में तो होती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इंडियन मीडिया में वहाँ पर एक आध चैनल में इस तरह की भी डिस्कशन आया कि जनाब कोविड-19 में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी उनके साथ इस तरह के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सकीब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हकीकतन इस वक्त नौजवानों में हार्ट अटैक या अमराज क़ल्ब जो है इसके केसेस सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, या रिपोर्ट अब ज़्यादा सामने हो रहे हैं, पहले भी ऐसे होते थे? फ़र्क क्या आया है पिछले एक आध दिहाई में? मैं ममनून और मशकूर हूँ आज टेलीविज़न का, सुल्तान साहब, बड़ी नवाजिश। बुनियादी तौर पे जो जवान लोग हैं जिनमें ये ट्रेंड जरा बढ़ गया है, उसकी वजह जो है ना, ओवरऑल अगर आप देखें, डायबिटीज का ट्रेंड भी पाकिस्तान में यंगर एज ग्रुप में आ गया है। और डायबिटीज और हार्ट अटैक दोनों, दिल की बीमारी दोनों इक्विवेलेंट हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो है। इसी तरह चूंकि हमारे माशरे में ट्रेंड जो है फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ओबेसिटी होना, सिगरेट पीना और शुगर की जो बीमारी है वो ज़्यादा होना और ब्लड प्रेशर होना, ये सारी चीज़ें मिल मिला के ट्रेंड जो है हार्ट अटैक का बढ़ा रही हैं। मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं तो 40 साल से कम उम्र में आम तौर पे आपको मरीज नहीं मिलते थे, बड़े रेयर होते थे, क्योंकि इसी मौजू पे मेरी स्टडी थी। मगर अगर आज आप कार्डियो में आए तो रोजाना के हिसाब से हमारे जो 35 से 40 मरीज आते हैं उनमें ला मोहल्ला 4-5 होंगे जो 40 से कम और 1-2 30 से कम। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि दिल की जो शरीयानों की बीमारी है उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है और उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो बुनियादी वजह आप समझ रहे हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो। अच्छा, पहले तो एक चीज जरा क्लियर कर दिया ना, यहीं पे सब लोग देख भी रहे हैं और जाहिर है कि आपकी बात जो है वो बड़ी सिक्का बंद होगी। इसका कुछ कोविड वैक्सीन से जो कहा जा रहा है कुछ सोशल मीडिया पे और इंडिया में एक मिथ है, उससे कोई लेना देना है सर? नहीं, अभी तक किसी किस्म की कोई स्टडी नहीं आई है, बल्कि पर्टिकुलरली देखा गया कि कोविड की बीमारी या वैक्सीन से रिलेटेड कोई सडन कार्डियक डेथ यंगर एज ग्रुप में है या नहीं है। डेफिनेटली जो कोविड जिस वक्त आया था उस वक्त एक फिनोमेना होता था कोविड में के जिस्म के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाते थे जो हर जगह बनते थे, बशमूल के दिल की शरीयानों में भी। तो उसकी वजह से कोविड से रिलेटेड कोविड के वक्त में लंग्स और हार्ट के लिए मसाइल होते थे और उसमें कोविड में जिसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, उसका एक इंसिडेंस था। वो एक नॉन नंबर है जो उससे रिलेटेड था। मगर वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई मामला था उस वक्त तो वो वैक्सीन से रिलेटेड कोई एलर्जी थी या इस तरह की चीजें थी, पेन होना, बुखार होना, ये सारी चीजें थी। मगर किसी किस्म की कोई चीज फॉलोअप में अभी तक जितना डेटा तकरीबन 4-5 साल का है उसमें कोई ऐसी चीज आई नहीं है कि वो ये शो करे कि जी कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों में सडन कार्डियक डेथ बढ़ रही है। ठीक। अच्छा, दो बातें आपने सर इस वक्त की कि फिजिकली
जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह है, वर्जिश है, ज़रा इससे लोग कतराते हैं, वो एलिमेंट आपने डिस्कस किया। लेकिन जिन दो केसेस की वजह से मीडिया में बड़ा हाईलाइट हो रहा है, एक तो अगेन वो जो इंडियन मॉडल आपने भी देखा होगा, वो शेफाली जरीवाला, वो और प्लस जो भारतीय पंजाब में जो बैट्समैन था, बैटर 37 साल हरजीत सिंह, ये तो फिजिकली बड़े फिट थे, सुपर डुपर फिट अगर किसी को कहा जाए तो। इन यहां पर कौन सा एलिमेंट आप समझते हैं? अच्छा, अब इसमें देखें, कुछ ऐसी बीमारियां हैं दिल की जो थोड़ा सा रेयर फिनोमेना में आ जाती है। मेरा अपना बड़ा क्लोज फ्रेंड था, वो भी तकरीबन 39 ईयर्स में उसकी डेथ हुई। वो ट्रेडमिल कर रहा था। हाँ। और वो ट्रेडमिल के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था कि अपना डेली के हिसाब से ठीक ठाक वो ट्रेडमिल करता था। मामला इस तरह के पेशेंट्स में ये होता है कि उनके दिल के पट्टे बढ़ जाते हैं और इस तरह के बढ़ते हैं कि एक जगह ज्यादा बढ़ गए, एक जगह कम बढ़ गए। तो एसिमेट्रिकल जो बढ़ते हैं, उसमें जब आप किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज करें जिसमें दिल की धड़कन बढ़ती है, तो उसमें इस चीज का खतरा होता है कि अचानक दिल की धड़कन बेरब्त हो जाए और फास्ट हो जाए, और फिर जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और फिर वो मौत का बायस होते हैं। यानी जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं या अपने घर में ही ट्रेडमिल वगैरह ला के और फिर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो बुनियादी सवाल ये है कि कब करनी है, कितनी करनी है और कैसी करनी है एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नहीं, हम देखें इस चीज को डिस्करेज नहीं करेंगे कि ये कह के कि जी से ये हो जाएगा। हाँ, उसमें ये है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिन लोगों में मौरूसी तौर पे दिल की बीमारी का अंदेशा है, वो थोड़ा सा ये कर लें कि कुछ दिल के इको और बुनियादी टेस्ट हैं वो करवा लें, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है ना मॉडरेशन में करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बढ़ाएं। एक्सरसाइज को तो डेफिनेटली वो करें जब उनकी सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएं, रिस्टैटिफाई हो जाएं। ओके, ठीक। अलामात जो है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन डाइट जरा पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि हमने पढ़ा कि जनाब एक सेहतमंद दिल के लिए इंतहाई जरूरी है कि जनाब आप जो नमक का इंटेक है वो 6 ग्राम से जायद ना होना चाहिए। फिर एक तवील फहरिस्त है, और हम अगर जब एनालिसिस करते हैं इतना, तो कुछ ना कुछ तो हम वो खा पी चुके होते हैं। तो क्या बुनियादी उसूल होने चाहिए डाइट के हवाले से सर? बुनियादी उसूल ये है कि आपकी जो सब्जी और फलों का पोर्शन जो है वो तकरीबन 50-60% होना चाहिए पूरे दिन के खाने में। फिर उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह आते हैं, वो कम क्वांटिटी में हैं। ये इस पैटर्न के साथ बहुत अशद जरूरत है कि आप जो है जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसको डेली बेसिस पे बर्न कर लें। ये इनटेक आउटपुट का मामला है। अगर आप कैलोरी बर्न कर देंगे तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए इत्मीनान बख्श रहेंगी। और कैलोरी बर्न करने का एक ही तरीका है कि आप जो है एक सेहतमंद एक्सरसाइज, वॉक, बाकी चीजें करें। ओके, ये जो कहा जाता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने और सैरशुदा चिकनाई वाले खाने, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अब इसमें जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो गोश्त से बनी जो पाई है वो, इसके अलावा केक, बिस्किट, सॉसेज, मक्खन, पाम ऑयल, ये सारे तो हमारे यहाँ बड़े नॉर्मल इसमें होते हैं, केक, बिस्किट्स वगैरह। तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, इनके लिए तो ज़रूरत ये है कि रिफाइंड फूड जितने भी हैं और उनसे बनी हुई चीजें, उनको आप अवॉइड करें। हाँ। उनके अवॉइड करने से डेफिनेटली आपकी सेहत से मुतालिक मामला जो है ना वो बेहतर रहेंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ट्रेंड बन गया है कि ये जो है ना आपका एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि जी आपने ये वाले चीजें खानी है और ये वाली चीजें खानी है, तो उसमें देखा देखी लोग फिर जो है ना मुकाबले में भी ये अपनी सेहत के लिए परेशानी कर देते हैं। जनरली अगर आप देखें हमारे घरों में किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं होता था कि कोई बाजार से चीज आए और उसका इस्तेमाल किया जाए खाने की सूरत में। अब एक ट्रेंड बन गया है कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, मुख्तलिफ वेंडर्स हैं जो कि आपके घर पे जाके डिलीवरी दे देते हैं। वो डिलीवरी पैटर्न की वजह से आपके बच्चे जो है वो आराम से रात को मंगाते हैं, खाते हैं, सुबह जब आप खाली पैकेट देखते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया, इस स्टेटस सिंबल बन गया हमारा। अच्छा सर, अब ये जरा मुझे 4-5 किसी न किसी सूरत, तो वो क्या अलामत हैं? देखिए, एक तो हम कहते हैं जो कि बिल्कुल टिपिकल कहना चाहिए
आपके सीने के दरमियाने हिस्से में बोझ दबाव हो और वो गर्दन की तरफ जाए और उल्टे हाथ की तरफ जाए, जबड़ों में जाए, ये दर्द चलने फिरने से हो, आराम करने से ठीक हो जाए, ये तो टिपिकल में आ जाता है। हाँ। और इसके अलावा अचानक से आपको कमजोरी होना शुरू हो जाए, इसके अलावा आपको चक्कर आने शुरू हो जाए क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से आपका दिल की धड़कन स्लो हो गई है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक खुदा न खास्ता बहुत बड़ा है तो आपको चलने फिरने में सांस अचानक शुरू हो जाए। ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ठंडे पसीने आपको बड़ी स्वेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे। वो तो जब आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा तो फिर ये सारे मामलात होंगे। ये सारी चीजें, बस इसमें एक जनरल रूल ये है कि आपकी डेली रूटीन में आप कोई भी चीज अनयूजुअल महसूस करें 40 प्लस के बाद तो जरा थोड़ा सा उसकी तरफ रुझान रखें और उसका ख्याल करें कि भाई उसको असेस करना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि नहीं ये गैस है, हाँ। भाई इसको चूरन दे दें, तो वो गैस चूरन हो सकता है वो ठीक भी हो, मगर मामलात फिर अगर इससे बड़े होते हैं तो फिर वो तकलीफ दे हो जाते हैं। ठीक। NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कराची की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमने देखा कि जगह जगह मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स के नीचे चौरंगियों पे आपके मोबाइल यूनिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? और दूसरा मुझे ये बताइए कि फौरन रश करें हॉस्पिटल्स की तरफ करें क्या, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए? देखें, इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे पहले आप इस चीज को देखें कि आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसके लिए करीब तरीन कार्डियक फैसिलिटी में आप रिपोर्ट करें। करीब तरीन। अब ये जो चेस्ट पेन यूनिट का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हार्ट अटैक का जो पेशेंट है उसका फर्स्ट आवर जो होता है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। उसमें दिल की धड़कन बेरब्त होके फास्ट हो जाती है और एकदम से दिल की जो वर्किंग है वो खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट आवर में इसका इंसिडेंस ज्यादा है। तो चेस्ट पेन यूनिट इसी मकसद से बने हैं कि अगर कोई आदमी सदर में रहता है और वो सपोज के वो लांडी आता है, हाँ। तो शाम को जब वो घर पहुंचेगा तो अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ थोड़ी बहुत शिकायत होगी तो कहेगा नहीं ये गैस है, अब कौन वापस कार्डियो जाए। हाँ। उस चीज को देखते हुए मेगा सिटी के हिसाब से हर जगह जगह पे हमने चेस्ट पेन यूनिट कर दिए। वहां आप जाइए, फ्री में आपकी ईसीजी होगी, एक डॉक्टर होगा जो कि कार्डियो का ट्रेंड है, एक नर्स होगी, एक टेक्नीशियन होगा और एक गार्ड होगा। हाँ। 24 घंटे फैसिलिटी है, वो वहां पे असेस करेंगे। उनको थोड़ा सा भी शक होगा, एम्बुलेंस खड़ी होती है उस पर बैठाएंगे और सीधे कार्डियो। इसमें अब हमने नया ट्रेंड ये किया है कि वो जो एम्बुलेंस वहां से रवाना होगी उसका नंबर, ड्राइवर का नाम और मरीज की हिस्ट्री, ये सारी की सारी कार्डियो के कैथ लैब में डिस्प्ले पे आ जाती है। तो अच्छा, इंस्टेंटली मतलब हमें मतलब वो जो फॉर्मल रिपोर्ट्स की और कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर लेके जाने की, आपका सिस्टम में वहीं से सिंक हो जाएगा और सीधा वहां पर डिलीवर हो जाएगी। जी जी। अच्छा, इसमें मैं आपको नंबर बता दूं, तकरीबन 12 लाख पेशेंट जो है ना इस सिस्टम में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 31,000 पेशेंट प्योर MI थे, हार्ट अटैक के पेशेंट थे 31,000, जो गैस की वजह से और इसकी वजह से घरों में बैठे रहते थे। तो वो आपके सिस्टम में आ गए, उनको ट्रीटमेंट मिल गई और वो सेहतियाब होके चले गए। ठीक। ये कराची में कितने आपके यूनिट्स हैं? सिर्फ कराची में या फिर इसके बाद, क्योंकि आप इंटीरियर वगैरह में भी आपके यूनिट्स हैं, बल्कि वहां पे तो आपके हॉस्पिटल्स हैं बाकायदा NICVD के? हमारे कराची में 20 चेस्ट पेन यूनिट हैं। हाँ। और तकरीबन 10 जो है ना इंटीरियर सिंध में है। हाँ। और हॉस्पिटल इसी तरह, हॉस्पिटल हमारा NICVD, बल्दिया और लियारी कराची में है। बाकी इसके अलावा 7 हॉस्पिटल हमारे इंटीरियर सिंध से में है, सक्खर से लेके फिर खैरपुर, सेवन, लाड़काना, नवाबशाह। चले, वो तो एक बहुत अच्छी चीज है। पहले जो है वो आपके जो चेस्ट पेन यूनिट है CPU वहां अप्रोच करें, देन उसके बाद आगे NICVD भी। लेकिन इनिशियली वो कहा जाता है एस्प्रिन की टेबलेट लें और चबाएं उसको। जी जी जी, अगर वो अवेलेबल हो तो सबसे बेहतरीन चीज है कि एस्प्रिन की टेबलेट लेके आप चबा लें। आमतौर पे हर घर में BP एपेटस होता है, एहतमाम करें। अगर ब्लड प्रेशर देख लें 110 से ज्यादा है तो वो एक एंजिसिड की टेबलेट होती है, अगर वो मिल जाए तो वो ज़बान के नीचे रख लें। और तीसरी चीज जो है जिसको हम आमतौर पे बताया नहीं जाता है, मगर मेरे ख्याल में इसके लिए
बताना अब जरूरी है कि मरीज को अगर हार्ट अटैक हो रहा है और उसकी धड़कन भी स्लो हो रही है और ब्लड प्रेशर गिर रहा है, तो मरीज को इनकरेज करें कि वो बड़े बड़े सांस ले और खांसी करे। अच्छा। खांसी करने से उसको एक तरह का सीपीआर होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो जोर जोर से खांसी करेगा तो उससे जो है ना फेफड़ों की वजह से दिल पे लोड आएगा और एक सीपीआर का फिनोमेना डेवलप होता है, उससे भी फायदा होता है। ठीक। वो उस पीरियड में जब तक वो अपनी पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट पे नहीं पहुंचता, अस्पताल नहीं पहुंचता, ये फिनोमेना कर सकते हैं उसमें कि जो भी साथ हो वो उसको इनकरेज करता रहे, भाई जोर जोर से खांसी करो, जोर जोर से खांसी करो। ठीक, उस बहुत बहुत सूरत में कि शुक्रिया, मरीज थैंक यू stable वेरी हो रहा हो। मच। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर से जो यहाँ पे कैची है वो ये कि जनाब दिल के दौरे की अगर अलामात हो तो उसको हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर लिया जाए, उसको सीरियस लिया जाए और जो इब्तिदाई जो इक़दामात हैं उनको ज़रूर किया जाए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।